नमस्कार बच्चों, सभी 10th क्लास के बच्चों का स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट जो पोइम आपकी पोइम है रिस्क, उसका एक स्टेंजा लास्ट वीडियो में कराया था। आपका सिलेबस इस चैनल पर है, आप देखना। टेंस का जो टॉपिक है वो भी चल रहा है, वो भी तुम्हारे सिलेबस में है। बाकी बुक में हमने सबसे पहले ली रिस्क पोइम। इसकी बात करें, देखो एक स्टेंजा हमने देखा था, उसमें हमने ये जाना कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने में कोई खतरा नहीं हो। इसी तरह से इसका दूसरा स्टेंजा है। अब यहाँ देखो दूसरे स्टेंजा को, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेप। ध्यान देना, टू प्लेस, प्लेस का अर्थ है प्रस्तुत करना, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या लिया, प्रस्तुत करना। आइडियाज, देखो आइडिया यहाँ हमारे खुद के प्लान्स होते हैं, हमारी ओपिनियन होती है, हमारी राय होती है, ठीक। टू प्लेस प्रस्तुत करना, किसको, अपनी योजनाओं को, अपनी राय को। एंड ड्रीम्स, और अपनी इमेजिनेशन को। ड्रीम्स का मतलब यहाँ इमेजिनेशन, कल्पना, ठीक है। आइडियाज का अर्थ है यहाँ प्लान्स, योजनाएं या ओपिनियन, राय। अपनी योजनाओं को और अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत करना। बिफोर का अर्थ है के सामने, बिफोर का मतलब के सामने। और क्राउड का मतलब है, यहाँ क्राउड का मतलब है पीपल, ठीक है। ड्रीम्स का मतलब हमने देखा अभी, ड्रीम्स का मतलब इमेजिनेशन, आइडियाज का मतलब यहाँ प्लान। तो अपनी, देखो यहाँ अपनी योजनाओं को और कल्पनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करना इज है टू रिस्क, खतरा उठाना। बीइंग कॉल्ड नेम, बीइंग होने का, कॉल्ड कहा जाना, कहा कहे जाने का। अब देखो नेम का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सरल और अनुभवहीन हो या इनोसेंट हो, ठीक। यदि हम अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, नौसिखिया कहेंगे या अनुभवहीन कहेंगे, या उनको क्या कहेंगे, इनोसेंट कहेंगे। समझ रहे हो? तो अपने विचारों को और अपनी कल्पनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में नौसिखिया या सीधा सरल और अनुभवहीन समझे जाने का जोखिम है, ठीक है। पहली लाइन क्या कह रही है कि अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को और अपनी कल्पनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सरल और अनुभवहीन कहे जाने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम के बदले में न लौटने का। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में जोखिम है, प्रेम के वापस न लौटने का। और लास्ट लाइन क्या कह रही है, टू लिव इज टू रिस्क बीइंग, टू लिव जीवित रहना, इज है टू रिस्क खतरा उठाना, किसका, मरने का। तो जीवित रहने में मरने का खतरे उठाना, यानी कि जीवित रहने में मरने का जोखिम है। किसी से प्रेम करने में प्रेम के वापस न लौटने का जोखिम है। और यदि हम अपने विचारों और कल्पनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो लोग हमें सीधा साधा सरल या अनुभवहीन समझेंगे, इस बात का जोखिम है। तो ये 4 लाइन इसकी हमने व्याख्या में देखी। अब यहाँ देखो, ये इसके मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स आपको जो इंग्लिश वर्ड लिखे हैं वो याद करने हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये हमने व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में काम में लिए हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें जो रेफरेंस है लास्ट यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में जो हमने लिखा वही लिखा जाएगा। कौन सा रेफरेंस का मतलब संदर्भ क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, ठीक है, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। तो इस तरह से वो जो लाइन है पूरी आप उसी में से इसको नोट करेंगे, सी में यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है, प्रसंग है, वो भी वही लिख देंगे, उसको भी हम नहीं बदल रहे। अब देखो ये दोनों चीज तो हमारी वही होगी स्टेंजा 1 वाली। अब हमें बदलना क्या है, हमें बदलनी है व्याख्या। ये जो लाइन देखो, शुरुआत की जो 4 लाइन है उसकी व्याख्या अलग है और इसकी व्याख्या अलग है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एक जैसा याद कर लेते हैं, कोई सी भी लाइन है वो लिख दो, वो सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लाइन के अकॉर्डिंग व्याख्या करनी है।
देखो ये तो कॉमन लाइन हमने लिखी थी, द पोएट सेज दैट नथिंग कैन बी डन विदाउट टेकिंग रिस्क। ये लाइन तो पहले में भी थी। कभी क्या कह रहा है कि कुछ भी बिना जोखिम उठाए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो पहली जो व्याख्या थी उसी के पैटर्न पर हम कर रहे हैं। टू प्लेस आइडियाज, प्लेस का मतलब प्रस्तुत करना। तो वहां देखो हमने इफ से बनाया था, बाकी आपको अभी बदल के देखना, इफ वी प्रेजेंट। ठीक है, यदि हम प्रस्तुत करें, क्या प्रस्तुत करें, अपने आइडियाज, आइडियाज को लिखा प्लान, एंड लगाया, इमेजिनेशन को क्या लगाया, ड्रीम्स का इमेजिनेशन, बिफोर लिखा, और क्राउड का क्या लिखा, पीपल। ठीक है, ये शब्द पूरी हमने लाइन में से ले लिए। ये भी प्रेजेंट आवर प्लान्स एंड इमेजिनेशन बिफोर पीपल। ठीक है, जो प्रारूप हमने बताया था कल, उसमें क्या कह रहे थे हम, दे विल कॉल अस, वो हमको कहेंगे, था कि नहीं। अब ये जो वर्ड आ रहा है क्या कहेंगे, नेव। नेव का हम क्या लिख दें, सिंपल एंड अनएक्सपीरियंस लिख दें या इनोसेंट लिख दें, दोनों में से जो भी आपको याद रहता है वो लिख दो। ध्यान देना दोबारा से, ये लाइन हमारी कॉमन थी कि इफ वी, ये लगा करके उसमें से प्रश्न में से आया, फिर दे विल कॉल अस, ये कॉमन है, ये लगाना है हमें, और लास्ट का वर्ड लिखना है यहाँ। ठीक है, तो क्या किया हमने, प्लेस का प्रेजेंट किया, इसको हमने इस हिसाब से बदले शब्दों को, और लास्ट में क्या लगाया, इनोसेंट। अगली लाइन देखो, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो देखो टू लव इज, टू रिस्क को हटा के हमने क्या बना दिया, उसका नाउन बना दिया, रिस्की। ठीक है, प्रेम करना भी जोखिम भरा है, क्यों है। अब इसको सेंटेंस में बदल दिया, कैसे, इट इज नॉट सर्टेन दैट वी विल गेट लव इन रिटर्न। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न जोखिम भरा क्यों है, क्योंकि वो प्रेम वापस नहीं लौटेगा, इसलिए हम इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है, इट इज नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है, दैट की वी विल गेट लव इन रिटर्न, हम प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ विल का क्यों लगाया है, निश्चित होने के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पे से सेल आता है, लेकिन सेल का प्रयोग करेंगे तो वो क्या, एक निश्चितता इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ बनाया। अब क्या है देखो, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी कि जीवित रहने में मरने का जोखिम उठाना है, तो क्या कहेंगे, टू लिव इज ऑल्सो रिस्की। इसी तरह से बना दिया, टू लिव इज ऑल्सो रिस्की बिकॉज ऑफ, किसके कारण, फेयर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय के कारण। डाइंग का मतलब डेथ, मरना, तो मरने के भय के कारण जीवित रहना भी जोखिम भरा है। सो देयर आर मेनी रिस्क इन लाइफ, इसलिए जीवन में बहुत सारे जोखिम है, ये आप लास्ट में लिख दो। नोट हमने जो लिखाया था उसमें सेम नोट आपको लिखना है। ठीक है, और ये आपकी एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगी। तो इस साल कौन सा एग्जाम में पोइम आएगी ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम पूरी जो भी सिलेबस है पूरा डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छा, यानी कि अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, उनको सभी पूरा सिलेबस पढ़ना है। हालांकि इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा और वो पेपर में निश्चित रूप से आता है। ठीक है, आप ये नोट करें।